हेलो गाइस, वेलकम बैक। और हमारे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू कि मैम आप ये जो माइनर सब्जेक्ट है बीसीए फर्स्ट सेम का, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं। तो चलिए हम फटाफट से बात कर लेते हैं। बट एक बात मैं जरूर कहूंगी कि सिलेबस आपको पूरा स्टडी करना चाहिए। जो टॉपिक्स हम यहाँ बता रहे हैं उनको स्किप बिल्कुल मत करना। बट इट डज नेवर मीन कि आप सिर्फ यही पढ़ के जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं हम कह रहे हैं आपको कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए काफी अच्छे से, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हो। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन। बट इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स वेरी बैड। चलो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो हम आ जाते हैं अपनी पहली यूनिट पर। तो फर्स्ट यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास में सी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं तो उसके फीचर्स जरूर मालूम होना चाहिए आपको। देन यदि हम बात करें तो ये जो आपके प्रॉब्लम्स सॉल्विंग प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स जो हैं कौन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको ये सारा बता दिया। देन इसी में यदि मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी होगा, ये एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली यूनिट में आपके पास में एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, देन आपके टाइप्स, जितने भी प्रोग्रामिंग टेक्निक के टाइप्स है, बॉटम डाउन, टॉप डाउन, बॉटम अप, मॉड्यूलर, स्ट्रक्चर्ड, ये सब क्या होता है। ठीक है, ये जो ब्रांचिंग वगैरह ये डेफिनेटली आपने आगे डिटेल में पढ़ी है, तो मैं यहाँ इसीलिए इनको नहीं बोल रही हूँ अभी। तो आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, यहाँ पर सी के फीचर्स भी शामिल है उसमें। ठीक है, देन हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर। दूसरी यूनिट में जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है आपके डेटा टाइप्स। सी में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। देन ऑपरेटर्स। ठीक है, सारे ऑपरेटर्स आ गए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, कंडीशनल, बिटवाइज कहीं पे भी आ सकता है आपसे पूछने में। उसके बाद में ऑपरेटर के बाद में आपको जो पता होना चाहिए वो है आपका टाइप कन्वर्जन। ठीक है, और ये जो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं इनकी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए क्या काम करते हैं, सिर्फ इतना। प्रोग्राम नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपकी थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको इफ एल्स का कंसेप्ट, स्विच केस, ठीक है, और लूप्स में जब हम आ जाते हैं तो लूप में आपको जो तीनों लूप थे, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल, ये तीनों पता होना चाहिए, और ये आपके ब्रेक और कंटिन्यू भी। ठीक है, तो यहाँ इफ एल्स और स्विच, यहाँ पे तीनों लूप। उसके बाद अगर हम आ जाए फोर्थ यूनिट में तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है अरे। अरे के कितने टाइप्स थे, तो 1D 2D 3D अरे, डेफिनेशन आना चाहिए, इंडेक्सिंग कैसे शुरू होती है, सारी डिटेल्स आप बता दूं। और यदि आपने एक प्रोग्राम बना दिया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जब भी आपसे कुछ पूछा जाए आप उसकी डेफिनेशन दो और सिंटेक्स जरूर बताओ। और यदि प्रोग्राम बना सकते हो, आता है, तो बिल्कुल बना दो। ठीक है, प्रोग्राम ज्यादा जगह नहीं लेता है और अच्छे से बन के और आपके लिए स्कोरिंग हो जाता है आपका आंसर। तो सिर्फ इतना, अरे में जनरली थ्योरी ही आती है, तो आपको सिंटेक्स वगैरह अगर आपने साथ में लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है। और या फिर अगर एक प्रोग्राम बना दिया अरे की वैल्यू रीड करके सिर्फ प्रिंट करवाने का, तो भी काफी अच्छा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ये पेपर, तो हो सकता है कि आपसे प्रोग्राम भी पूछ लिया जाए। कि जैसे मान लो आपको बोल दिया कि आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बना, तो क्या होगा, दो 2D अरे लेना है और उनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाएं तो ये जो स्ट्रिंग है इसके जो फंक्शंस यहाँ नाम से दिए हुए हैं आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि काम क्या करते हैं। देन हम आ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, यूनियन। ठीक है, फिर हम आ गए फाइनली आपके पांचवी यूनिट पे, जिसमें आपके पास आते हैं फंक्शंस। फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन यदि हम बात करें तो फंक्शन के जो चार टाइप बताए गए होंगे आपको, वॉइड टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, वॉइड टाइप विदाउट आर्ग्यूमेंट, रिटर्न टाइप विथ एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ये चारों आपको पता होने चाहिए। ठीक, देन जो स्टोरेज क्लास थी ये इंपॉर्टेंट है। फाइल मैनेजमेंट में यदि प्रोग्राम नहीं भी आता है आपको, तो अगर आपने थ्योरी इतनी याद कर ली सिर्फ कि फाइल क्रिएट किस फंक्शन से होती है, फाइल के मोड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस किस मोड में ओपन की जा सकती है फाइल, क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, फाइल के कितने टाइप्स हैं, सिंपल सी थ्योरी, बहुत इजी गोइंग है।
ठीक है, तो इतना अगर आपने कर लिया तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है और काफी अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।